दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण के क्या है, इसकी कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दी गई है, इसका हम विस्तृत इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वंशानुक्रम क्या है कि मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इसमें दो मानव का जो विकास होता है अनेक कारकों द्वारा होता है। इसमें दो कारक महत्वपूर्ण है। नंबर एक है जैविक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। जैविक कारक जो होता है वो जो जन्म देने वाले होते हैं अर्थात माता पिता, और सामाजिक कारण क्या होता है, वातावरण। ये दो कारकों से मिलकर के वंशानुक्रम में वातावरण का निर्माण होता है। वंशानुक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या है, इसके बारे में जानें। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का जाना वंशानुक्रम है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई बच्चा जन्म लेता है, एक पीढ़ी से फिर वो बड़ा होता है, उसके बच्चे जन्म, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का हस्तांतरण जो होता है वो क्या है, वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम एक जैविक तथ्य है, यह जेनेटिक सिद्धांतों पर आधारित है। वंशानुक्रम शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों का मिश्रित रूप है। इसमें वंशानुक्रम में शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षण मौजूद रहते हैं। जो जीन होता है, जीन में जैसे माता पिता के जिस तरह के जीन होते हैं, जिस तरह की शारीरिक बनावट होती है, जिस तरह के गुण उनमें होते हैं, वही ट्रांसफर हो जाता है बच्चों में। इसीलिए शारीरिक का और मानसिक का दोनों का मिश्रित रूप है। इसे ही वंशानुक्रम वंश परंपरा इसे ही वंशानुक्रम कहते हैं, या वंश परंपरा कहते हैं, या आनुवांशिकता कहते हैं, आदि नामों से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए मानव का जन्म मानव से ही होता है, अर्थात मानव जाति का जन्म मानव से ही होगा। मानव जाति का जन्म अन्य किसी प्राणियों से नहीं होगा। उसी तरह से जो गाय है, गाय से गाय या बछड़े का ही जन्म होगा और किसी कुत्ता या बिल्ली का जन्म नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं एक ही जाति का, अपनी ही जाति का, अपनी जाति में जब जीनों का हस्तांतरण होता है तो वही क्या है, वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम की कुछ जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दी गई है। पहले है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर के अनुसार वंशानुक्रम है कि वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान में लक्षणों का संप्रेषण है। वंशानुक्रम जो है माता पिता से बालकों में जो लक्षण है ट्रांसफर कर देना ही क्या है, वंशानुक्रम है। ठीक है। उसके बाद है वुडवर्थ ने बताया है कि वंशानुक्रम वह होता है जिसमें व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी, वंशानुक्रम वह होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है, वुडवर्थ के अनुसार। उसके बाद वुडे के अनुसार है वंशानुक्रम संपूर्ण ढांचा है, कार्यक्षमता, पूर्वजों से मिलने वाले गुण आदि शामिल किए जाते हैं। मतलब एक ढांचा है जिसमें कार्यक्षमता, पूर्वजों से मिलने वाले गुण आदि शामिल किए जाते हैं। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्तियों की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। मतलब वंशानुक्रम जो है व्यक्तियों की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। अब जो है वंशानुक्रम के कुछ नियम दिए गए हैं, रूल्स ऑफ हेरिडिटी, जिसमें दिया गया है समान से समान को जन्म देना, समानता का नियम, समान से समान को जन्म देना, और विभिन्नता के नियम। दो नियम है इसमें। समान से समान को जन्म देना मतलब एक ही जात के प्राणी अपने ही जैसे जात के प्राणी को जन्म देता है। जैसे मनुष्य मनुष्य को, गाय गाय को और बंदर बंदर को जन्म देता है। अर्थात एक प्राणी जो है अपनी जात के ही प्राणियों को उत्पन्न करता है। यह नियम कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। माता पिता अगर बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान होगा, माता पिता सामान्य है तो बच्चा सामान्य होगा, और माता पिता मंदबुद्धि के हैं तो उसके लक्षण जो है अपने बच्चों में होगा, और बच्चा भी मंदबुद्धि का हो सकता है। 100% नहीं है। बहुत से माता पिता ऐसे हैं कि वो कम बुद्धि के हैं, उनके बालक प्रतिभाशाली। इसका मतलब ये नहीं 100%, लेकिन ये है 90%। ये है कि जिस स्तर के माँ बाप रहेंगे उसी स्तर से उनका बच्चा भी होगा।
विभिन्नता के नियम कब में बताया गया है कि विभिन्नता से आशय का मतलब है कि बालक अपने माता पिता से बिल्कुल समान न होकर कुछ अंशों में भिन्न होता है। जैसे माता पिता है कुछ अंशों में समान होते हैं और कुछ अंशों में, जैसे एक साथ दो बच्चों अगर जुड़वा बच्चे जन्म लिए तो दोनों बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से करें कि हर माता पिता किसी बच्चे को जन्म देता है तो उसके सारे गुण, ये जरूरी नहीं है कि उसी के पास है, उसके दादा दादी के पा सकते हैं, माता पक्ष से नाना नानी के गुण भी बच्चे पा सकते हैं, परदादा परदादी और परनाना परनानी के गुण भी बच्चे पा सकते हैं। अर्थात है कि 100% बच्चे अपने माँ बाप के गुण अगर नहीं पा रहे हैं, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है, बच्चे जो है अपने 2-3 पीढ़ी के लोगों के गुणों को जो है मतलब पा जाते हैं। इस तरह से बच्चों में विभिन्नता के गुण भी होते हैं। समानता हो गया, विभिन्नता हो गया। समानता, और इस प्रकार हमने समझा कि जो है वंशानुक्रम वातावरण के कौन कौन से कारक हैं और वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम हैं। अब हम वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के कुछ सिद्धांत हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 पे है गाल्टन का द्विसांख्यिकी सिद्धांत, दूसरा है मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। गाल्टन ने जो है 2 पक्षों के लिया है, एक तो है माँ पक्ष और दूसरा है पिता पक्ष। माता पक्ष और पिता पक्ष, जब बच्चा जन्म लेता है तो मम्मी और पापा, माता और पिता के दोनों, जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के 1/2 गुण और पिता के 1/2 गुण उसके अंदर आने की संभावना रहती है। तो उसको पिता पक्ष से आधा गुण बच्चे पाते हैं और माता पक्ष से आधा गुण पाते हैं, तब जाके 100% होता है। उसी तरह से पिता पक्ष से अगर उसमें से भी 1/4 गुण हो सकता है बच्चा दादा दादी से पा जाए, या उसमें चांसेस रहता है कि 1/2 पिता से पाते हैं बच्चे, 1/4 दादा दादी से पाते हैं और 1/8 दादा परदादा और परदादी से पाते हैं। और उसी तरह से दादी जो है, दादी के पक्ष से भी परदादा परनाना और परनानी से भी वही 1/8 पाते हैं। उसी तरह से माता पक्ष से भी होता है कि माता से 1/2 गुण पा सकते हैं, नहीं तो माता के जो मम्मी पापा उनसे 1/4 गुण पा सकते हैं, नहीं मम्मी के पापा और मम्मी के मतलब परदादा परदादी उनसे, या उनके परनाना या नानी उनसे भी वो 1/8 गुण पा सकते हैं। इससे क्या होता है कि उन्होंने बताया कि जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के लिए जब जन्म लेता है तो उसमें माँ बाप के गुण वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसमें 1/2 गुण माता से और 1/2 गुण पिता से पाते हैं। अगर बच्चा माँ बाप के समान नहीं हुआ तो कुछ गुण उसके दादा दादी से मिल जाते हैं, जैसे 1/4 दादा दादी से मिल जाते हैं। अगर उसमें भी बच्चों में डिफरेंस है, ना तो पिता पे पड़ा है ना तो दादा दादी पड़ा है, तो हो सकता है बच्चा परदादा परदादी पे पड़ा हो, अर्थात तीसरी पीढ़ी, पिता के पिता, माता के पिता के पिता, अर्थात 3 पीढ़ी बच्चे के गुण में जो है 3 पीढ़ी के गुण आने की संभावना रहती है। उसी तरह माता पक्ष से भी माता में 50% गुण पा गए, अगर नहीं मिला तो नाना नानी के पक्ष से पा गए या परनाना परनानी, इस तरह से मिला करके बच्चा जो है या तो अपने माँ बाप का गुण पाएगा, या दादा दादी से पाएगा, या नाना नानी से पाएगा, या परदादा परदादी से पाएगा, परनाना परनानी से पाएगा। इसका मतलब 3 पीढ़ियों का गुण बच्चों के जीन में आ सकता है। उसी तरह दूसरा नियम मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने अपना प्रयोग जो है मटर के दाने पर किया था। इन्होंने एक छोटी मटर और एक बड़ी मटर दोनों को मिक्स करके क्या किया, बोया, वर्ण संकर किया, उसको मिला करके एक खेत में बोया। जब उन्होंने बो करके देखा तो उसमें जब बीज हुए तो 25% चांस था कि
25% मटर जो है शुद्ध बड़ी मटर निकली, और 50% जो है जो मिक्स वाला हम बोए थे, दोनों का गुण मिलाए थे, छोटी बड़ी मिलाए थे, तो 50% जो मटर निकली वो बड़ी संकर मटर निकली, और 25% छोटी संकर मटर निकली। अर्थात जब संकर दो पति पत्नी के संसर्ग से जब बच्चा जन्म लेता है तो दोनों के संकर से वर्ग संकर जब संतान बनेगी, अर्थात इसका मतलब है 50% दोनों के गुण आने के चांस रहते हैं। उसी तरह जैसे मटर में छोटी मटर मिलाए, बड़ी मटर मिलाए, दोनों मिला करके जब बड़ संकर किए, बड़ संकर के बाद जो है छोटी मटर बनी, 25% होने के चांस दिखे, उसके बाद बड़ी मटर 50% चांस दिखे, शुद्ध छोटी मटर के 25, मतलब बड़ी मटर के 25% चांस होने की ज्यादा संभावना थी, फिर 50% दोनों जो मिक्स करके बनाए थे उसमें हुई, और 25% इसमें, उसमें जैसे दादा परदादा वो वही। फिर बड़ी मटर को फिर उन्होंने बोया, बड़ी मटर को फिर बोया तो शुद्ध बड़ी मटर निकली वही 25%, और बड़ संकर मटर भी 50%, और शुद्ध छोटी मटर वही 25%। वही सिचुएशन इसमें भी आई। तो इसका मतलब है, इस वंशानुक्रम का मतलब है कि तीन पीढ़ियों तक के गुण बच्चों के जीन में आ सकते हैं। उसी प्रकार से गाल्टन का जो सांख्यिक सिद्धांत था उसने बताया कि गाल्टन के गुणसूत्र 1/2 गुणसूत्र माता पिता से, 1/4 गुणसूत्र जो है दादा दादी पर नाना नानी से, 1/8 गुण परदादा परदादी पर नाना पर नानी से आते हैं। गाल्टन एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव शांति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गाल्टन ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण होने वाले गुणों को सांख्यिकी अध्ययन कहा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं उस गुणों का इन्होंने सांख्यिक तरीके से अध्ययन किया और सांख्यिक तरीके से उसका विश्लेषण किया। बालक को वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले गुण केवल माता पिता से ही प्राप्त नहीं होते, बल्कि दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना नानी, अन्य पूर्वजों से। अर्थात बालक को गुण केवल माता पिता से नहीं प्राप्त होते, बल्कि उनके 3 पीढ़ियों से उनके अंदर गुण आ सकता है। गाल्टन ने कहा कि मानव का जीवन एक कोष से प्रारंभ होता है और आगे चलकर या बहुकोषीय। बालक का जन्म पहले एक कोष से प्रारंभ होता है, फिर आगे चलकर या बहुकोषीय हो जाता है। उसके बाद जो है बताया गया है कि मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े का मतलब होता है 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं। 22 ऑटोसोम्स का मतलब है कि 22 जोड़े मतलब 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो पुरुष और महिला में समान होते हैं, और एक गुणसूत्र ऐसा होता है जो लिंगों में समान, जो 23वां गुणसूत्र होता है वही लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। वही 23वां, 22 तो पुरुषों में समान होते हैं, महिलाओं में 22 पुरुष महिलाओं में समान होते हैं। 23वां जो गुणसूत्र होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। महिलाओं में गुणसूत्र XX पाए जाते हैं, पुरुषों में गुणसूत्र XY पाए जाते हैं। लिंग का निर्धारण जो है पुरुष के द्वारा होता है, उसमें महिलाओं का कोई महिला पुरुष को जन्म दे या कोई महिला बालक को जन्म दे या लड़की का जन्म दे, दोनों का मेन जो होता है वो पुरुष ही होता है लिंग का निर्धारण। उसमें महिला का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि महिला के पास XX गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं। जब महिला पुरुष आपस में संसर्ग में रहते हैं तो पुरुष का जब X गुणसूत्र महिला से मिल जाता है तो उस टाइम लड़की पैदा हो जाती है। जब पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। इस प्रकार से गुणसूत्र के आधार पर जीन का निर्धारण और उसके बाद जो है जो गुणसूत्र हैं बालक के 3 पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। अब हम मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत जो अभी बताया था मटर के दाने पर उन्होंने प्रयोग किया था। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के एजेनडार्क नगर में हुआ था।
इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। इन्होंने छोटी मटर और बड़ी मटर दोनों को मिक्स करके, संकर मटर थी, उसको इन्होंने बोया था। बोने के बाद जब संकर मटर को बोया तो छोटी मटर 25% निकली, 50% संकर मटर निकली और 25% जो है बड़ी मटर निकली। फिर संकर मटर को फिर इन्होंने बोया तो 25% जो है बड़ी मटर निकली, 50% संकर मटर निकली और 25% छोटी मटर निकली। इसका मतलब है कि जो दोनों को मिला करके जिस चीज से जिन दोनों चीजों को मिला करके नई चीज तैयार की जाती है तो उन दोनों चीजों के 50% गुण नई चीजों में आ जाते हैं। तो ये है, इनके द्वारा जीन के बारे में बढ़िया से बताया गया कि अगर किसी दो चीज को, जैसे मटर के दो तरह के दाने मिलाने के बाद हम उसको बोए तो दोनों दानों का जो मिक्स रूप है 50% जो पैदा हुई मटर उसमें 50% मिक्स वाले आए, फिर 25% अलग आया, फिर 25% अलग आया। ये प्रक्रिया इन्होंने 2 बार किया तो उससे सिद्ध किया कि वंशानुक्रम क्या होता है, अपने पूर्वजों से प्राप्त जो गुण होता है वो बच्चों में आता है। विशेषताएं जो बताई गई है कि इसकी जो है वंशानुक्रम की एक संरचनात्मकता होती है, एक क्रियात्मकता होती है, एक मानसिक होती है, असाधारण होती है। बालक के विकास में वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा? बालक के डेवलपमेंट में वंशानुक्रम का प्रभाव है कि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक लक्षणों का मतलब होता है कि बच्चा अगर बेहतर वातावरण में है तो उसके शारीरिक लक्षण बेहतर तरीके से होंगे। अगर उसको उस तरह का माहौल नहीं मिला तो बच्चा कमजोर या शारीरिक लक्षणों से कमजोर होगा। चारित्रिक पर प्रभाव, अगर माता पिता का चरित्र बेहतर है, परिवार का चरित्र बेहतर है तो बच्चा चरित्रवान बनेगा। अगर माँ बाप का चरित्र और परिवार के सदस्यों का चरित्र, आस पड़ोस के लोगों का चरित्र अगर सही नहीं है तो उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगर घर परिवार जो है अगर सामाजिक है तो बच्चा समाज के लोगों से जुड़ेगा। माँ बाप अगर समाज से कट गया है तो बच्चा भी समाज से कट जाएगा, इसलिए सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास पर प्रभाव कैसे पड़ेगा कि बच्चा अगर बच्चे के माँ बाप जो है दिमागी रूप से स्वस्थ हैं, बेहतर हैं, तो बच्चा भी उसी कैटेगरी का होगा, दिमागी रूप से स्वस्थ होगा अगर उसको बेहतर माहौल मिलेगा। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, वंशानुक्रम का व्यवसायिक योग्यता पर कैसे प्रभाव पड़ता है? जिस बालक के घर में जहां वो जन्म लिया उस बालक में जिस तरह का व्यवसाय होगा, जन्म के तुरंत पश्चात बच्चा उसी घर में उस व्यवसाय को देखते देखते धीरे धीरे करते करते उसी व्यवसाय में उसको भी विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी। अर्थात पिता का व्यवसाय बच्चों पे असर डालेगा, अर्थात बच्चा भी व्यवसाय का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। उसके बाद है वातावरण का वंशानुक्रम हो गया। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्वायरमेंट का बच्चों के ऊपर वही बता रहा है। वातावरण का अर्थ है मनुष्य की चारों ओर की परिस्थितियों से लगाया जाता है। इन परिस्थितियों में भौगोलिक परिस्थिति है, प्राकृतिक परिस्थिति है, सामाजिक है, सांस्कृतिक परिस्थितियां शामिल है। वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परिधन आवरण, परि मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घुरा हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर गिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहता है। पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने दिया है, जो इम्पोर्टेंट जे.एस. रास के अनुसार पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाहरी वातावरण है, इसको जे.एस. रास ने कहा है। गुडे के अनुसार वातावरण वह होता है जो हमारे चारों ओर घिरा होता है। वातावरण के प्रकार बताया गया। भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण का मतलब होता है जो जिस एरिया में व्यक्ति रहता है वहाँ की जलवायु कैसे है, वहाँ के फसलों की उपज किस तरीके से है, वहाँ के लोगों का व्यवसाय कैसा है, यातायात के साधन कैसे हैं। जैसे मान लीजिए किसी नदी कछारी बेल्ट में या नगरी एरिया में रहता है तो वहाँ के यातायात के साधन, अगर देखा जाए नदी किनारे कछारे एरिया में रहता है
तो एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए नाव का प्रयोग करता है। उसी तरह सामाजिक वातावरण है। सामाजिक वातावरण में संस्कृति है, उसका किस तरह की संस्कृति है, किस तरह का वहाँ का इतिहास है, किस तरह के लोग भाषा बोलते हैं, किस तरह की वहाँ साहित्यिक रचनाएं हैं, किस तरह की रीतियां, उस आधार से बच्चा सीखता है। मानसिक वातावरण कैसे है, मानसिक वातावरण का क्या है, डेवलप कैसे होता है। बच्चे को पुस्तकालय होती है, पुस्तकालय में जाकर पढ़ेगा तो मानसिक डेवलप होना। विद्यालय में जाएगा, वहाँ के वातावरण में जो है उसका मानसिक डेवलप। मेला देखने जा रहा है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखेगा तो उससे उसका डेवलपमेंट होगा। विभिन्न प्रकार के उत्सव हैं, उससे कुछ ना कुछ उसकी मानसिक क्रियाओं बढ़ते हैं। आंतरिक वातावरण का है, व्यक्ति के शरीर के अंदर जो विद्यमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के कारण भी बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में वातावरण का, आंतरिक वातावरण का विवरण। बाह्य का वातावरण का मतलब जैसे बौद्धिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक वातावरण। इन सब वातावरण जो है वो बौद्धिक वातावरण, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, ये सब वातावरण जो है बाह्य वातावरण। इस कारण से व्यक्ति का शैक्षिक स्तर जिस वातावरण में रहेगा उसी हिसाब से होता है। बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव क्या है। शारीरिक विकास में भिन्नता। वातावरण है, मान लीजिए एक माँ बाप के दो बच्चे हैं तो कुछ बच्चा जो है, जबकि परिस्थिति सेम है लेकिन कुछ बच्चा का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, या वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ का पानी ऐसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ के लोग नाटे होते हैं। अगर ठंडी जलवायु का प्रदेश है तो वहाँ पे लोग जो है गोरे होंगे, गर्म जलवायु का प्रदेश होता है तो वहाँ पे काले लोग होते हैं। तो शारीरिक विकास में विभिन्नताएं होती हैं। कुछ लोग काले, इस देश में हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाइए तो वहाँ पर जो है क्लाइमेट जो है ठंडी है, और दक्षिण भारत या मध्य भारत में आइए तो वहाँ की जलवायु गर्म है। इस वजह से विभिन्नताएं हैं। उसी विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों के शरीर में भी विभिन्नताएं होती हैं। मानसिक विकास में विभिन्नता होता है। जैसे बताया नहीं कि एक ही परिवार में दो बच्चा जन्म लिया तो जो दोनों का मानसिक स्तर अलग अलग होगा। माँ बाप बेहतर हों, पढ़े लिखे हों, अच्छे हों, लेकिन दो बच्चे हैं तो दोनों के मानसिक डेवलपमेंट में अलग अलग होगा। परिस्थितियां जबकि सेम दी जाती हैं लेकिन बच्चा अलग अलग अंतर आ जाता है। संवेगात्मक विकास में विविधता। कुछ बालक होते हैं कि एकदम शांत प्रकृति होते हैं, कुछ बालक होते हैं कि थोड़ा बुझका दीजिए उग्र प्रवृत्ति हो जाते हैं। तो ये संवेगात्मक विकास पर भी इसका असर पड़ता है। चरित्र तथा नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण का कैसे, जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, उस परिवार और उस आसपास पड़ोस का जो वातावरण होगा, वहाँ के लोगों का चरित्र गंदा होगा, उसका प्रभाव बच्चों पर आएगा। वहाँ का माहौल बेहतर है तो वहाँ के बच्चों का भी, जो जन्म लेंगे वहाँ के बच्चों का भी माहौल बेहतर रहेगा। विभिन्न योगदानों का प्रभाव। विभिन्न योग, जैसे घर परिवार में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर हैं, तो बच्चा भी भविष्य में अनुमान लगाया जा सकता है कि भी पढ़ लिख करके अच्छा डिग्री होल्डर बनेगा। और जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम है, माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, पारिवारिक जो वातावरण है कम पढ़े लिखे लोगों का है, तो वहां पर बच्चों का भी शैक्षिक स्तर निम्न होगा। और बिरले ही शायद कुछ बच्चे होंगे जहाँ पे घर का माहौल शिक्षा स्तर से कम हो, वहाँ के बच्चे बेहतर निकले। नहीं, शैक्षिक माहौल और किसी परिवार घर आस पड़ोस का बेहतर है तो वहां में प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, वहां के बच्चे बेहतर निकलेंगे। इस प्रकार से हमने वंशानुकरण और वातावरण का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। हमारी इस वीडियो को आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मैं इस आपके लाइक और कमेंट से प्रोत्साहित होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।